कश्मीर में हुई आतंकी घटना के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घटना में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए काली पट्टी बांधकर दुख व्यक्त किया। सहारनपुर में अनेकों जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधी और जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मृतक लोगों के लिए दुआ की। सहारनपुर की जामा मस्जिद और बेहट रोड स्थित हुसैनाबाद में नमाजियों ने पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नमाजियों ने अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ रोष जताया और हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जामा मस्जिद पर एकत्रित नमाजियों ने प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। वहीं बेहट रोड स्थित हुसैनाबाद में मौलाना हाफिज मोहम्मद ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हम सभी देशवासी एक हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट होकर देश की हिफाजत करेंगे और आतंक फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। करते हैं, खंडन करते हैं और दुख का इजहार करते हैं कि ये दहशतगर्दाना हमला जो हमारे हिंदुस्तानियों पर हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ हम चेतावनी भी देते हैं कि हमारे हिंदुस्तानियों की तरफ अगर किसी बाहरी ताकत ने उंगली उठाने का काम किया तो वो उनकी उंगली हम सब मिलकर के तोड़ने का काम करेंगे। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी है और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्द होता है, दहशतगर्द का काम होता है दहशत फैलाना। तो बाहरी ताकतें अगर हमारे मुल्क में हिंदू और मुसलमान को लेकर दहशत फैलाने का काम करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सख्त से सख्त उनको सज़ा दिलाने का हम जो है काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। और हम अपनी सरकार से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जिन दहशतगर्दों ने ये हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की जान ली है उनको कड़ी से कड़ा सख्त जो है सबक सिखाना चाहिए। और हम मुबारकबाद देना चाहते हैं उन कश्मीरी मुसलमान भाइयों को कि जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को की जान की हिफाजत की। होटल वालों ने अपने होटलों में उनको पनाह दी और गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ियों में बिठा करके उनसे पैसे नहीं लिए। घोड़े वालों ने घोड़ों में बिठा करके कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने अपने हिंदू भाई बहनों को की जान बचाने का काम किया। और एक हमारे सैयद हुसैन शाह, जब वो आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे तो वो सामने आकर के उसने राइफल छीनने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि दहशतगर्दों के दूसरे साथियों ने उनको गोलियों से भून दिया गया, वो शहीद हो गए। इसी तरह जावेद नाम के एक शख्स ने, जो पहलगाम का रहने वाला है, मैदान में कूद करके आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, उनको भगाया और तमाम हिंदुस्तानी बहन भाइयों की जान बचा करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और हम दरख्वास्त करते हैं तमाम हिंदुस्तान की उस मीडिया को कि जो सही बात दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं। जिन कश्मीरी मुसलमानों ने हिंदू बहन भाइयों की जान बचाई है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सभी मीडिया के चैनल जितने भी हैं वो इस बात को उठाएं ताकि हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू मुस्लिम जात पात भेदभाव वाला सिस्टम ख़त्म हो और सब हम एक होकर के अपने देश की रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। भाईचारा कायम रहे। हमारे कारी मेहताब साहब मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। आज जुम्मे की नमाज के बाद हम सब यहाँ पर विरोध करने के लिए जमा हैं और जितना दुख और तकलीफ़ हम सबको है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये हमला पूरे हिंदुस्तान पर हमला है और हम सरकार से अपील करते हैं कि इस तरह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दें और ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करें कि आने वाले कल में मुस्तकबिल में इस तरह की कोई घटना ना हो, इस तरह किसी बेगुनाह की और निर्दोष की। देखो, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने इतना बड़ा हादसा करा है, हमारे 27 भाई हमारे शहीद हुए हैं, उसके अफसोस में हमने काली पट्टी पहनकर यहाँ जामा मस्जिद पर उसका विरोध करा है। और जितने भी वहाँ हमारे भाई शहीद हुए हैं हम उसकी मज़ामत करते हैं, उसका अफसोस जाहिर करते हैं और जो है जितने शहीद हुए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवारों के लिए हमने दुआ करी है। परिवारों, अल्लाह उनके परिवारों को ताकत दे, क़ुव्वत दे ये जो है सहने की। और सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं
अपनी सरकार से, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाए हमारी हिंदुस्तान की धरती से, पाक धरती से, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू हो ना मुसलमान है। वो लोग जो लोग ऐसा काम करते हैं वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है, क्योंकि इंसान है हम सब लोग, उसके दुश्मन है वो लोग। उस इंसानियत के दुश्मनों को हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सरकार से कि बिल्कुल उनको गोली मार दिया जाए और अपनी जो हमारी धरती है, पाक धरती है हिंदुस्तान की, उसको पाक कर दिया जाए उनको मारकर। हम उसकी मजम्मत करते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। हमारी सरकार इस पर संज्ञान लेवे और उनको आतंकवादियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि आइंदा ये हरकत ना करे। क्योंकि जो लोग गुजर गए हैं, जो लोग शहीद हो गए हैं, वो दोबारा नहीं हमारे बीच में आएंगे। ईश्वर उनकी, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, घर वालों को सब्र दे। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से कि इसको बिल्कुल आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल। जय हिंद। आज लखनऊ में जो है काली पट्टी बांधी हुई है, क्या इस तरह कोई विरोध है में आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरह का मामला हुआ है जम्मू कश्मीर के उस खूबसूरत इलाके पहलगाम में, इससे सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान बहुत क्रोधित है और गुस्से में है। सभी ने जो है अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किया है और गुस्से का इजहार किया है। कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है, तो किसी ने जो है दुआएं कराई हैं आतंकवाद के खिलाफ। हमें ये समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हिंदुस्तान में आतंकवाद पैदा हो। तमाम धर्म के लोग इस वक्त एक साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान में जिस तरह का ये वाकया पेश आया है, इसे कतई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि जो लोग इसको विशेष धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क किस नौयत पर आकर खड़ा हुआ है। इसमें सरकार, विपक्ष और तमाम धार्मिक हिंदुस्तानी जितने भी हैं एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और हमें इस बात पर भी ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो घटना घटी गई है, इससे ये मालूम होता है कि पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम करने का ठेका उठा रखा है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति टोपी ओढ़ता है या दाढ़ी रखता है कि वही मुसलमान है। मुसलमान की पहचान उसके ईमान से होती है, उसके कार्य से होती है। वो लोग हरगिज मुसलमान नहीं हो सकते जो कुरान और हदीसों के खिलाफ काम करते हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि तुम्हें इस बात का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसके बारे में क्या कहें? हम भारत सरकार के कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और हम मांग करते आ रहे हैं और अभी भी मांग करते हैं कि इसमें जो भी लोग पाए जाएं, चाहे वो पाकिस्तान हो या इसके अलावा कोई और भी मुल्क इससे मिला हुआ हो, सबको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि हिंदुस्तानियों का कलेजा तभी ठंडक में आएगा जब तक उन दुश्मनों को, हिंदुस्तानी दुश्मनों को जवाब ना दिया जाए उनकी भाषा में।